वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। बहुत उत्साह हो गया आज। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हलवा है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के विषय में, जिस मोहब्बत की दुकान में दुनिया के सबसे बड़े नफरती व्यक्ति को स्पीकर बना करके बैठाया गया है और इसी दुकान से तकरीबन 500 करोड़ रुपए नकदी में नोट उगले रही है उसकी मोहब्बत की दुकान। और यह मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी आजकल कहां है, क्या आपको पता है? जी हां, थोड़ी सी बात पर रूट करके नानी के यहां भाग गए हैं। वहां से उनका एक रूट जाएगा बैंकॉक, जहां पर वो मसाज करवा करके आएंगे और पैसे भरेंगे इनके राज्यसभा के सांसद जिनके पास में 500 करोड़ रुपए पड़े हैं। दूसरा हम विषय लेने वाले हैं कि इसी मोहब्बत की दुकान में जो स्पीकर बन करके बैठा है वो कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी। भाजपा के विधायकों ने कह दिया है कि हम इस व्यक्ति के सामने शपथ नहीं लेंगे। तेलंगाना में इस समय पर 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और तीसरी खबर के महुआ मोइत्रा के मोए मोमेंट हो गए हैं, उनको संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। लेकिन क्यों फेंका गया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से 2 अपील करना चाहता हूं कि हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, जो कि आनंद रंगनाथन जी की पुस्तक है, हिंदी में आ चुकी है, सनातन हाट पर उपलब्ध है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। 500 रुपए तक का कोई भी आप ऑर्डर मंगवाएंगे तो वहां पर एक कोड दिया जाएगा, वो कोड यदि आप भर देंगे तो आपकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो फ्री हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप जो कुछ भी गौशालाओं और गुरुकुलों के डोनेशन देना चाहते हैं वो इस QR कोड पर स्कैन करके भी दे सकते हैं और नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर भेज भी सकते हैं। यह विश्वानी सेवा फाउंडेशन है और यहां पर जो कुछ भी एकत्रित होता है वो हम गौशाला और गुरुकुलों को भेजते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोहब्बत की दुकान जो नोट उगल रही है इस समय पर उसके विषय में। तो आपको पता होगा कि बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े तपस्वी हैं। उनकी भारत तोड़ो यात्रा के दौरान आपने देखा होगा तपस्वी वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ था और तपस्वी वर्ड यूज करते समय यह दिखाया गया था कि वो इतने बड़े तपस्वी हैं कि वो दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं, बाल भी नहीं कटवाते हैं और टी-शर्ट पहनते हैं। इतनी भयंकर सर्दी में भी वो टी-शर्ट में चलते हैं। वो कार्य एक तपस्वी ही कर सकता है। तपस्वी अर्थात वो जो पैसे का दुरुपयोग ना करता हो, जिसके पास पैसे ही ना हो। राहुल गांधी वही व्यक्ति है जो 4000 रुपए बदलवाने के लिए भी लाइन में खड़ा होता है और उसी में ही तकरीबन 1 साल गुजार देता है। हालांकि वो 4000 में तो अभी तक निकाल रहा है, गलती होगी भाई, वो 4000 रुपए में अभी तक निकाल रहा है। बाद में 2000 का नोट भी चेंज करने के लिए वो अभी तक नहीं गया बैंक में। दूसरा, ये वही राहुल गांधी तपस्वी है जो अपनी जेब में हाथ डाल करके फटी हुई जेब दिखाया करता था कि मेरी तो जेब में एक भी पैसा नहीं है। इसके एक चिंदी चोर छोटे से राज्यसभा सांसद के पास में 300 करोड़ रुपए अभी तक निकल चुके हैं। मशीनें ठप हो गई हैं, खराब हो गई हैं, लगातार काउंटिंग चल रही है। ईडी ने एडी चोटी के जोर लगा लिए, लेकिन फिर भी काउंटिंग पर काउंटिंग चल रही है। 500 करोड़ रुपए कभी देखें आपने? वीडियो भेज रहा हूं, उसमें देख लेना, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां पर देख लेना, बार बार देखना। अरे कमाई नहीं है, घर में नहीं है, कम से कम देख तो लो कितने होते हैं 500 करोड़ रुपए। और अभी भी लगातार रैट माइनिंग चल रही है, वहां से भी नोट निकल रहे हैं। एक छोटा सा राज्यसभा सांसद दोस्तों, जिसके पास में कोई पद नहीं है, कहीं का मंत्री नहीं है, 500 करोड़ रुपए हैं। आप जरा सोचिए कि इटली वाली बाई के पास में कितना पैसा होगा। देखिए दुर्भाग्य, देखिए आज 9 दिसंबर है, आज अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधक दिवस है और आज ही के दिन इटली वाली बाई का बर्थडे भी है। और सबसे बड़ी बात कि उसी के राज्यसभा सांसद के पास में भ्रष्टाचार किए हुए
तकरीबन 300 करोड़ रुपए निकल गए हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन ये आंकड़ा 500 करोड़ तक पहुंच सकता है। जो लोग भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार को चिल्लाते हैं, उनके घर में देखिए भ्रष्टाचार कितना तगड़ा हो रखा है। आप जरा सोचिए कि इटली वाली बाई के लड़के के पास में कितना पैसा होगा, उसके दामाद के पास कितना पैसा होगा, उसकी बेटी के पास कितना पैसा होगा, लेकिन ये अपने आप को तपस्वी, गरीब, गुरबा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे भी बड़ी चीज कि वही झारखंड है जहां पर ये केवल पिद्दी पार्टी, पीछे लगी हुई पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे लग्गू पार्टी बनी हुई है। अगर ये सत्ता में होते तो क्या होता। दूसरी बड़ी चीज कि इसी मोहब्बत की दुकान, ये मोहब्बत की दुकान बहुत करते हैं, उसी मोहब्बत की दुकान में दुनिया का सबसे नफरती व्यक्ति तेलंगाना का स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर वो कि जिसके सामने सारे के सारे विधायक शपथ लेंगे। वो कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए कि हिंदुओं के देवी देवताओं के विषय में वो क्या कहता है, हिंदुओं के भगवानों के विषय में क्या कहता है, उनके पूजनीय इष्ट जो आदर्श पुरुष हैं उनके विषय में वो क्या कहता है। वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। बहुत उशात हो गया आजकल। अब जरा सोचिए कि जिसने किसी को भी ना बख्शा हो और लास्ट में क्या कहता है कि ये जो पाक महफिल है मैं यहां पर उनके नाम नहीं ले सकता, अर्थात वहां पर जो सुअरों की भीड़ लगाई हुई है वो उसके लिए पाक है, पवित्र है, लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम उसके लिए नापाक हैं, अपवित्र हैं। और ऐसा व्यक्ति जो खुल करके हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, गाली दे रहा है सीधे सीधे, उस व्यक्ति को जेल ना करवा करके उसको स्पीकर बनाया जाता है। यह वही व्यक्ति है जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात करता था। पुलिस को हटाने का कारण क्या है? वो चाहता है, उसको पता है कि हिंदुओं और हमारे बीच में केवल पुलिस खड़ी हुई है, वर्दी खड़ी हुई है, जिस दिन ये हट जाएगी उस दिन हम बता देंगे। और यह व्यक्ति क्या कहता है? यह व्यक्ति उस बयान में कहता है, ए हिंदुस्तान तुम 100 करोड़ हो ना, हम 25 करोड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। ए हिंदुस्तान तुम 100 करोड़ हो ना। कौन है हिंदुस्तान? या क्या ये 140 करोड़ की जो आबादी है ये पूरी हिंदुस्तान नहीं है? नहीं है, उसकी नजर में नहीं है। उसकी नजर में हिंदू जो 100 करोड़ है वो हिंदुस्तान है, बाकी वो जो 25 करोड़ है वो पाकिस्तान है, वो एक इस्लामिक उम्मा है, वो इस्लामिक परिवार है, इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड है। वो व्यक्ति जो खुल करके 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा है, भारत को डिवाइड करने की बात कर रहा है, और 25 करोड़ के द्वारा 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं के समूल विनाश नरसंहार की बात कर रहा है, उसको राहुल गांधी स्पीकर बनाता है। अब कोई कहेगा कि इसमें तो खड़गे का हाथ है। जिस समय पर तेलंगाना में सरकार बन रही थी उस समय पर खड़गे वहां पर नहीं दिखा होगा आपको। गाड़ी में उठा करके सोनिया गांधी का राउंड लगवाया गया था पूरे मैदान का। सोनिया गांधी ही सर्वे सर्वा है, सोनिया गांधी अध्यक्ष है, सुप्रीम अध्यक्ष है, और अध्यक्ष का कोई मां बाप होता होगा वो भी वही है। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि मोहनदास को इस देश का बापू और नेहरू को इस देश का चाचा बना दिया गया, और अब सोनिया गांधी को इस देश की मां बना दिया गया है। और इस देश को गांधी नेहरू परिवार अपने बाप की जागीर समझता है, लूट करके अलमारियों में भर लेता है और हिंदुओं से नफरत करने वालों को बड़े बड़े पद देता है। जो हिंदुओं से जितनी ज्यादा नफरत करेगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वालों को बड़े बड़े पद मिले। भगवान श्री राम की निशानी राम सेतु को उखाड़ करके फेंकने की बात करने वाले लोगों को कांग्रेस का साथ मिला, बड़े बड़े पद मिले। वो लोग जो हिंदुओं को बर्बाद करने में लगे रहे उन लोगों को बड़े बड़े पद मिले। जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ मुकदमे लड़े उन लोगों को कांग्रेस में बड़े बड़े पद मिले। जिन लोगों ने हिंदुओं के बीच खड़े होकर के बम फोड़े, जिन लोगों ने हिंदुओं को कश्मीर से पूरी तरीके से समूल विनष्ट कर दिया, मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री उनके साथ मिलते थे, सुरक्षा देते थे, ऐसे लोगों को बड़े बड़े पद मिले।
ऐसे बड़े बड़े कद के लोग, ऐसे बड़े बड़े पद के लोग केवल और केवल हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी में ही उभर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि आज कांग्रेस किस महिला के पीछे खड़ी है? महुआ मोइत्रा, जिस महिला ने पैसे के लिए संसद का दुरुपयोग किया। वहां पर सांसद जाते हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल भी पूछे गए, लेकिन अपना जो सांसदी का आईडी पासवर्ड होता है वो अन्य लोगों के हाथ में सौंप दिया और उनको कहा कि लॉगिन करो, सवाल डालो, सवाल संसद में जाएगा, वहां उस पर बातचीत होगी, तुम्हारे जितनी भी क्वेरीज होंगी, तुम्हारी जो योजनाएं होंगी, उनसे संबंधित सवाल डायरेक्ट पहुंच जाएगा। मैं भी नहीं पूछूंगी, बस बदले में मुझे पैसा चाहिए, पैसा। महुआ मोइत्रा ने यह काम किया है। आज संसद ने, सांसदों ने, अनुशासन समिति ने उसको पूरी तरीके से दोषी पाया और उठवाकर बाहर फेंकवा दिया। महुआ मोइत्रा के साथ कौन खड़ा हुआ है? देखिए पीछे सोनिया गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस, पूरा का पूरा विपक्ष क्यों खड़ा हुआ है? एक देशद्रोही महिला के साथ उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? यदि इसी प्रकार से संसद बिक गई तो काम कैसे चलेगा? यदि इसी प्रकार से विदेशियों के हाथ में संसद का आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो वो कुछ भी पास करवा लेंगे। जिस प्रकार से राजीव गांधी ने यहां भोपाल में 15,000 लोगों को मरवाया था विदेशियों का पैसा खाने के लिए, जिस प्रकार से बाद में उस हत्यारे को खुद प्लेन देकर के राजीव गांधी ने उड़वा दिया था, वही राजीव गांधी जो विदेशियों के इशारे पर चलता रहा और उनकी माताजी जो खुद केजीबी के इशारे पर चलती रही। इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास की पुस्तकें पढ़िए, उनके भी पिताजी, उन्होंने भी इसी प्रकार का कार्य किया। एडविना के प्रेम में इतने पागल हो गए कि देश का खंड विखंड हो गया, कश्मीर निकल गया, सियाचिन निकल गया, लेकिन वो अपनी मस्ती में मस्त रहे। किसी ने कश्मीर और सियाचिन की समस्या पैदा की, किसी ने खालिस्तानियों की समस्या पैदा की, तो किसी ने लिट्टे की समस्या पैदा की, और आज उनका भी बेटा भारत को जातियों में तोड़ करके एक नई समस्या पैदा करने में लगा हुआ है। लेकिन मित्रों, इन लोगों की ईवीएम हैक हमेशा होती रहेगी। आम जनता, गरीब जनता भी जानती है कि भले ही हाथ में हमने पट्टा कांग्रेस का डाल लिया हो, लेकिन बटन कौन सा दबाना है। सच्चे अर्थों में भारत का विकास कौन कर सकता है? ये जातियों में तोड़ करके देश को तोड़ने का काम करने वाले लोग नहीं। ये अपना लॉगिन पासवर्ड, ये संसद का लॉगिन पासवर्ड दूसरों के हाथों में देने वाले लोग नहीं। ये जनता को लूट करके अपनी अलमारी भरने वाले लोग नहीं। ये चुनाव की हार जीत के बाद में बैंकॉक में जाकर मसाज करवाने वाले लोग नहीं। ये इटली से भारत को चलाने वाले लोग नहीं। ये वेटिकन सिटी के आधार पर भारत को कन्वर्ट करने वाले लोग नहीं, बल्कि भारत के मूलभूत संतानें ही इस देश को चला सकती हैं। इस बात को वो जान गया है। आप लोगों के सामने भले ही लोग कहें कि कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे, लेकिन ईवीएम हैक कैसे होती है इस फोटो से पता लग जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की नफरती लोग जो पूरी दुनिया के अंदर कुख्यात हैं, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग, उनको यदि बड़े बड़े कद और पद दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हिंदुओं से नफरत किस कदर तक कांग्रेस के डीएनए में धसी हुई है, जो कभी निकल नहीं सकती। इस व्यक्ति के प्रति संपूर्ण 100 करोड़ हिंदुओं समाज के मन के अंदर अत्यंत नफरत है, लेकिन उसको सम्मानित करने वाली कांग्रेस अब बच नहीं पाएगी। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।